नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं पिछले कुछ समय से हम और आप मिलकर पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराइयों में उतर रहे हैं। लेकिन आज आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं इसे आप तक पहुँचाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये कहानी आज के भारत की है, एक ऐसी हकीकत की जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अमीर गांव कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? आप शायद कहेंगे कि होगा कोई अमेरिका में न्यूयॉर्क के पास, या कोई ब्रिटेन में लंदन के आसपास, या शायद सऊदी अरब में या यूएई में, दुबई में सोने की सड़कों वाला कोई गांव होगा। अगर आप यह सब सोच रहे हैं तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर गांव हमारे अपने देश भारत में। हाँ, आपने सही सुना। 6.5 लाख गांवों वाले हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, जन्म से ही करोड़पति है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ इस गांव का नाम ही नहीं जानेंगे, बल्कि उस आर्थिक पहेली का सच भी जानेंगे जिसने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत, जो किसी जमाने में ऐसे गांवों का देश रहा है जहां दुर्दशा, गरीबी, भुखमरी पाई जाती थी, आज उसी भारत में इस दुनिया का सबसे अमीर गांव भी है। तो जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां एक दो नहीं बल्कि 17 बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंक हैं। एक गांव जिसके बैंकों में जमा है लगभग 7,600 करोड़ रुपए, 7600 करोड़ रुपए जमा है वहां के बैंकों में। इतना पैसा कि स्विट्जरलैंड के सीक्रेट बैंक भी शर्मा जाए। और इस गांव के बैंक में जमा ये कोई काला धन नहीं है, ये है मेहनत की कमाई जो विदेशों से आती है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत के सबसे धनी इलाके में से एक माना जाता है मुंबई का कफी परेड इलाका। इस मुंबई के कफी परेड इलाके में प्रति व्यक्ति जो बैंक डिपॉजिट है लगभग 4 लाख रुपए है। इसी प्रकार से भारत के सबसे धनी इलाके में आता है दिल्ली का लुटियन जोन्स, जहां बड़े बड़े लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ भी जो प्रति व्यक्ति डिपॉजिट है बैंकों में, वो लगभग 6 लाख रुपए है। अब आप सोच रहे हैं इस गांव में कितना होगा? इस गांव में हर व्यक्ति के नाम पर औसतन 15 लाख रुपए जमा है बैंक डिपॉजिट। हर व्यक्ति के नाम पर औसतन 15 लाख रुपए डिपॉजिट है। तो क्या आप तैयार हैं इस गांव का नाम जानने के लिए? आपके मन में जरूर उत्सुकता जग रही होगी कि भारत में इतना अमीर गांव आखिर है कहाँ। तो ये गांव है माधापार। माधापार गुजरात के कच्छ जिले का एक छोटा सा गांव है, जिसने अपनी एकता और संकल्प से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर कैसे भारत का एक साधारण सा दिखने वाला गांव दुनिया का सबसे अमीर गांव बन गया? क्या यहाँ कोई सोने की खदान मिली होगी, या कोई तेल का कुआं मिला होगा, या कोई गड़ा हुआ खजाना मिला होगा? लेकिन आप अगर ऐसा कोई गेस कर रहे हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, इसका जवाब किसी खजाने में नहीं बल्कि एक अनोखी कहानी में छिपा है। और वो कहानी है एकता, समर्पण और अपने जड़ों से प्रेम की कहानी। माधापार में लगभग 7,500 घरों में से कोई भी ऐसा, शायद ही ऐसा कोई घर होगा जिसका कोई न कोई सदस्य विदेश में न रहता हो। यहाँ के पटेल समुदाय के लोगों ने अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से पूरी दुनिया में नाम तो कमाया भी है और पैसा भी कमाया है। और जैसा कि वो खुद कहते हैं, परदेश में बसे हैं जो वतन को भूले नहीं, परदेश में बसे हैं जो वतन को भूले नहीं, माटी से जो रिश्ता टूटे वो माधापारी कहलाते नहीं। तो ये है माधापारियों की जो सच्चाई, जो इस गांव को इतना समृद्ध बनाने के लिए सहायक होती है। तो ये बात है सन 1968 की। इसके पीछे जो कहानी है माधापार के इतना अमीर बनने की, जो कहानी है सन 1968 से शुरू होती है। लंदन के एक छोटे से कमरे में माधापार के 23 अप्रवासी भारतीय NRI इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने फैसला किया
कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, माधापारी जहाँ भी रहेगा वो अपनी कमाई का 10% हिस्सा अपने गांव माधापार को जरूर भेजेगा। इस जो वादा था, ये जो नाम था इस फैसले का, इसको नाम दिया गया द 10% प्रॉमिस, मतलब 10% का वादा। तो यह एक ऐसा वादा है जिसने इतिहास बदल दिया, द 10% प्रॉमिस। इस अलिखित कानून के अनुसार दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला माधापारी अपनी कमाई का कम से कम 10% अपने गांव के विकास के लिए आज भी भेजता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना किसी सरकारी दबाव के, बिना किसी कानूनी बाध्यता के, सिर्फ अपनी मिट्टी से प्रेम के कारण इस नियम का पालन हर माधापारी आज भी कर। इसी वादे का नतीजा है, इसी जो नियम है, आपस के जो बनाए हुए नियम का नतीजा है कि माधापार के एनआरआई मिलकर हर साल 300 करोड़ रुपए से भी अधिक अपने गांव को भेजते हैं। और 2001 के भूकंप के बाद, सन 2001 में गुजरात में भीषण भूकंप आया था, तो उस भूकंप के बाद विदेशों में बसे हुए माधापारियों ने 48 घंटे के अंदर 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करके भेज दिए थे। वहां की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है, माधापार की शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है कि 95 से भी अधिक बच्चे ग्रेजुएशन तक पढ़ाई पूरी करते हैं। माधापार के हर घर में इंटरनेट कनेक्शन है और गांव को डिजिटल विलेज के रूप में भी विकसित किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप माधापार जाएंगे तो आपको कोई ऐसा गांव नहीं लगेगा कि बहुत अरबपति यहाँ पर रहते, बल्कि एक सामान्य सा सुविकसित गुजराती गांव दिखता है। यहाँ दिखावा नहीं, विकास है। यहाँ शान शौकत नहीं, सुविधाएं। आज माधापार में विश्व स्तरीय स्कूलें हैं, आधुनिक अस्पतालें हैं, 24 घंटे बिजली पानी है, हाई स्पीड इंटरनेट है, हाईटेक गौशाला है और सुंदर सुंदर झीलें। इसी कारण माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां अपना डेटा सेंटर स्थापित करने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इस गांव में जो डेटा सेंटर स्थापित करना चाहती हैं, और इस गांव का विजन यही समाप्त नहीं होता। 2025 तक माधापार भारत का पहला 5G एनेबल्ड 100% सोलर पावर पर चलने वाला गांव बनने की राह पर है। और यहाँ एक IT पार्क भी बन रहा है ताकि गांव के युवा वापस अपनी जड़ों की ओर लौट सकें। तो एक माधापारी एनआरआई ने मुझे बताया कि हम जहां भी रहें, हमारी आत्मा माधापार में ही बसती है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सफलता का असली मापदंड यह नहीं कि आपने कितना कमाया, बल्कि यह है कि आपने कितना वापस लौटाया। तो दोस्तों, माधापार की असली दौलत 7,600 करोड़ रुपए नहीं है। असली दौलत है वो वापस लौटाने का वादा, द प्रॉमिस ऑफ गिविंग बैक। असली दौलत वो विश्वास है कि आप इंसान को गांव से निकाल सकते हैं, लेकिन इंसान के अंदर से उसका गांव नहीं निकाल सकते। जहां से चले थे उस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, चाहे दुनिया जीत लें, लौट कर तो घर ही आना। तो माधापार हमें सिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहना भी है। माधापार ने साबित कर दिया है कि हमारे गांवों में विश्व स्तरीय विकास का सपना असंभव नहीं है। आज यह वीडियो खत्म होने के बाद एक पल को सोचिएगा, क्या हम अपने गांव, अपनी जड़ों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या हम माधापार से प्रेरणा लेकर एक छोटी सी ही सही पर शुरुआत कर सकते हैं? आज अगर हर भारतीय अपने गांव के लिए थोड़ा भी करे तो सोचिए हमारा भारत कैसा होगा। तो दोस्तों, यह थी माधापार की कहानी, एक कहानी जो सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि प्यार, एकता और अपनेपन की कहानी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे हर भारतीय के साथ शेयर करें। नमस्ते टू लाइफ पर ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।